नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं तो आप सभी को पता ही होता है कि आप जो भी फसल लगाते हैं उसको जो है सिंचाई करना पड़ता है। अब ऐसे में सिंचाई के साधन ना होने के चलते बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जीवन जल हरियाली योजना के तहत खेत में जल संचयन एक योजना चलाया जाता है, जिसके माध्यम से जो भी किसान होते हैं और अपने खेत में कहीं वो बांध, तालाब या फिर खाई का निर्माण कराना चाहते हैं तो उस पर जो है सरकार अच्छा खासा आपको बेनिफिट देती है। तो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। आप चाहें तो घर बैठे एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे तालाब, खाई और जो भी आपका मतलब बांध होता है उसके निर्माण पे आपको जो है लगभग 61,000 रुपये की यहाँ पे अनुदान दी जाएगी। तो फॉर्म को कैसे फिल करना है, किस तरह से आपको अनुदान मिलेगा, सारा जानकारी इस वीडियो में हम क्लियर करके बताएंगे और कौन किसान इसके पात्र हैं वो भी हम जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। नीचे आएंगे तो मैंने यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट दिए गए हैं इस पर मैंने एक पोस्ट लिख दिया है, बिहार जल जीवन हरियाली अभियान योजना खेत में जल संचयन। इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हुए हैं, जहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट जो है इस पोस्ट पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि आखिर ये जीवन जल हरियाली योजना के तहत खेत में जल संचयन योजना है क्या। आपको हम बता दें कि ये जो है बिहार सरकार की तरफ से चलाया गया एक योजना है, जिसके माध्यम से जो भी अपने खेत में खाई, बांध या फिर जो भी तालाब होता है उसका निर्माण करवाते हैं तो इस पे जो है उनको अनुदान दिया जाता है। और आप सभी को पता ही है कि उस खाई, तालाब और बांध से आप अपने खेत का सिंचाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है फसल मतलब नुकसान नहीं होता है और अच्छी खासी फसल आपका उपजता है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। सबसे पहले इसके फ़ायदे समझ लीजिए। देखिए फ़ायदे इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें 5 तरह के मॉडल बनाए गए हैं। अलग अलग मॉडल के तहत आपको जो है अलग अलग अनुदान यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप तालाब, खाई और बांध बनवाते हैं तो उसमें जो है 61,020 रुपये का अनुदान राशि आपको दिया जाएगा। वही आप सिर्फ खाई और बांध का निर्माण करवाते हैं तो आपको जो है 26,370 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। वही आप केवल तालाब बनवाते हैं तो आपको जो है 44,820 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और वही आप खेत में तीनों तरफ से खाई और बांध का निर्माण करवाते हैं तो आपको जो है 22,365 रुपये दिए जाते हैं। और वही जो आपका कनचूर होता है या फिर ट्रेच होता है वो बनवाते हैं तो इसमें जो है 25,785 रुपये का अनुदान आपको दिया जाता है। तो इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे, आगे फॉर्म फिल होगा ना तो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, सबसे पहले समझ लीजिए। जो भी आवेदक है वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत किसानों को खेत में तालाब और खाई, बांध निर्माण के लिए अनुदान दिया है, जैसे मैंने आपको बताया ही। इसमें देख सकते हैं कि किसान को केवल 1 एकड़ भूमि के सिंचाई के लिए ही सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत किसान या फिर समूह बनाकर किसान भी आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत में देख सकते हैं कि ऐसे किसान होंगे जो 1 एकड़ भूमि की सिंचाई करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी में कम भूमि जोत वाले किसान शामिल है, मतलब कि जो किसान सामूहिक श्रेणी होगा। इसमें 1 से अधिक किसान समूह बनाकर 1 एकड़ या इकाई में सिंचाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान एक के साथ 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें भी वास्तविक लागत के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अब इसके लिए कौन कौन सा आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए भी समझ लीजिए। देखिए आवेदक जो भी आवेदन करेगा उसका आधार कार्ड, ज़मीन से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा जहाँ पे वो तालाब, खाई या फिर बांध का निर्माण करवाना चाहता है। आवेदक का निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, आवेदक का बैंक खाता लगेगा जिसमें सब्सिडी दिया जाएगा, मोबाइल नंबर और फोटो भी देना पड़ सकता है। उसके बाद आवेदन कैसे करना है ये समझ लीजिए। तो आवेदन करने का जो प्रक्रिया है मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, बट आपको वीडियो के माध्यम से आपको हम बता देते हैं। नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलता है, इसके सामने आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा, जहाँ पे बताया गया है कि जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत 24/3/2022 से 31/3/2022 के बीच में आवेदन यहाँ पे किए जाएंगे। यानी कि इसका जो लास्ट डेट है 31/3/2022 तक रखे गए हैं, इससे पहले ही आपको आवेदन करना होगा। तो ये जो है कृषि विभाग का ऑफिशियल पोर्टल है डीबीटी एग्रीकल्चर का। यहाँ पे आवेदन करे के बटन पे जाएंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जल जीवन हरियाली न्यू का बटन ऐड कर दिया गया है, या फिर आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप वहीं पहुँचेंगे जहाँ हमारे वेबसाइट के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो पहुँचेंगे। ठीक है, तो कहीं से भी आप क्लिक करके आ सकते हैं।
अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं कि जल जीवन हरियाली अभियान है, जिसके खेत में जल संचयन के लिए आवेदन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि किसान समूह के साथ भी जुड़कर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर स्वयं करना चाहते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको टिक करना होगा, और टिक करने के बाद यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है किसान पंजीकरण नंबर डालना है। अब किसान पंजीकरण नंबर क्या है, बेसिकली आप सब जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देते हैं। यहीं पे आप डीबीटी एग्रीकल्चर पे आइएगा तो आपको जो है पंजीकरण करे का बटन मिलता है, जहाँ पे आप अपना किसान पंजीकरण यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। कैसे किया जाता है इस पर हमारा पर्टिकुलर वीडियो आने वाला है, आपको हम बता देंगे। तो वहाँ पे आपको किसान रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो है किसान रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो कि 13 अंकों का होता है। आपको डालकर यहाँ पे सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च के बटन पर क्लिक करते हैं तो किसान रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने जानकारी दिया है वो सारा जानकारी इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आपसे किसान का प्रकार पूछा जाता है, तो इसमें वही किसान आवेदन कर सकते हैं जो रैयत किसान होंगे, यानी कि खुद का जिनका ज़मीन होगा। तो आपको रैयत किसान ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मतलब मॉडल है वो कौन सा मॉडल में आप यहाँ पे अनुदान लेना चाहते हैं, मतलब कि आप अपने खेत में आसपास में कौन सा चीज़ों का निर्माण करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 5 मॉडल मैंने आपको बताया कि 5 तरह के मॉडल हैं। जैसे कि मान लीजिए तालाब, खाई एवं बांध का निर्माण कराना चाहते हैं तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। खाई एवं बांध करना चाहते हैं तो ये वाला, केवल तालाब करना चाहते हैं तो ये वाला, तीनों तरफ से खाई एवं बांध का निर्माण करना चाहते हैं तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे, और जो कंचूर स्टेज होता है उसको आप करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले वाला ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपका अनुदान होगा वो अनुदान आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि आपको जो है इतना अनुदान दिया जाएगा अगर आप तालाब, खाई एवं बांध का निर्माण यहाँ पे करवाते हैं। वो भूमि जानकारी आपको देना होता है जहाँ पे आप अपने खाई या फिर तालाब या फिर बांध को निर्माण करवाना चाहते हैं और अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं। तो उस ज़मीन का खाता नंबर क्या है वो भरना है, खाता नंबर क्या है, खेसरा नंबर क्या है। कम से कम जो है 10 डेसिमल ज़मीन आपके पास होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे स्वयं मतलब व्यक्तिगत किसान के माध्यम से कर रहे हैं और समूह के साथ कर रहे हैं तो कम से कम देख सकते हैं कि 12 से 35 डिसमिल आपके पास ज़मीन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ज़मीन आधा मतलब जितना भी ज़मीन होगा डालने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 10 ही डिसमिल यहाँ पे रहेगा, आपको रकबा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो ज़मीन का लैंगिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड होता है, वो आपको डालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए बेसिकली बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ से निकाल सकते हैं। GPS मैप फ़ोटो आता है, उसके माध्यम से आप ज़मीन जहाँ भी अपने तालाब का निर्माण कराना चाहते हैं उस ज़मीन का फ़ोटो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लॉन्गिट्यूड या फिर लैंगिट्यूड निकल जाता है, उसको आप डाल देंगे। उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, फिर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड कैसे निकाल जाता है, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसको निकालने के बाद आपको यहाँ पर डाल देना है, मतलब कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। और भी कोई ज़मीन है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जो मतलब उसके आसपास में जो भी खेत है, जिस मतलब जहाँ पे आप तालाब या फिर खाई का निर्माण कराना चाहते हैं वहाँ पे आप कौन सा फसल लगाते हैं। ठीक है, तो आप खरीफ लगाते हैं, रबी लगाते हैं, गर्मा लगाते हैं, तो इस पर टिक करेंगे और यहाँ से चयन कर लेंगे कि आप खरीफ में पैडी है, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। रबी वगैरह वगैरह है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सब बताया गया है, कॉस्ट भी दिया गया है और सब्सिडी कितना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो इसके हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे। रबी भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो रबी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोग गेहूँ या फिर धान रोपते हैं, या फिर गर्मा में मान लीजिए कोई आपका फसल हो गया, जैसे कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, या फिर जो भी धैंचा वगैरह हो गया। नीचे आएंगे तो आप कौन सा उद्यानिक फसल उपजाना चाहते हैं। तो इसमें उद्यानिक फसल में भी आप चाहें तो बहुत सारे ऐसे जैसे वेजिटेबल है, बनाना है वगैरह वगैरह आप लगाते हैं उसके आसपास में तो दे सकते हैं, बट सारा देना नेसेसरी नहीं है, अपने हिसाब से देखिएगा। उसके बाद आप कौन सा कृषि वानिकी पौधे लगाते हैं, पौधे के बारे में पूछा गया है तो पौधे भी आप लगाते हैं किसी भी तरह का, उसके आसपास में पटवन करते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये सारे चीज़ मैंडेटरी नहीं है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नीचे आइएगा तो आपका जो भी अनुमानित यहाँ पे अनुदान है वो आपको बताया जाएगा कि 61,020 रुपये आपको अनुदान यहाँ पे अनुमानित बताया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको दोनों पर टिक करना है और टिक करने के बाद आपको गेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी नंबर किसान रजिस्ट्रेशन करते समय दिया है उस पर एक OTP जाएगा जिसको आपको यहाँ पर डालना है और वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पर आपको क्लिक करना है। मोबाइल के लास्ट में क्या है यहाँ पे बता दिया जाता है, इसी नंबर पे OTP गया है, उसको डालकर आपको वैलिडेट एंड अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया है किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद अगर कोई दस्तावेज अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो आप अपलोड कर देंगे, नहीं कर रहा है तो जो भी आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मिला हुआ है उसको एक बार कृषि जो आपका सलाहकार होते हैं, कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके पास जरूर जमा कर दीजिएगा। बाकी जो डायरेक्शन आपको
फॉलो करवाएंगे उनके डायरेक्शन की ही आपको काम करना है। और आपका जो भी तालाब है या फिर जो भी आप निर्माण कराना चाहते हैं निर्माण करवाएंगे, उस पर जो है आपको अनुदान सरकार की तरफ से आपके दिए गए बैंक खाते में सेंड किए जाएंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है, एक बार अपने जो कृषि कोऑर्डिनेटर हैं या फिर सलाहकार हैं, क्योंकि एरिया वाइज अलग अलग कराया जा सकता है, तो उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारा जानकारी मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।